सीमा पर संदिग्ध ड्रोन दिखा है। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। डार पर एक संदिग्ध ड्रोन करीब 2 मिनट तक दिखाई दिया है। संदिग्ध गतिविधियों में इस्तेमाल का शक है। पाकिस्तान से ड्रोन का शक है भेजे जाने का। अहम जानकारी आपको दे रहे, डार पर एक संदिग्ध ड्रोन करीब 2 मिनट तक दिखाई दिया है। तो सांबा जिले में संदिग्ध ड्रोन दिखा है। पाकिस्तान से ड्रोन भेजे जाने का शक है। डार पर एक संदिग्ध ड्रोन करीब 2 मिनट तक नजर आया। तस्करी या दूसरी संदिग्ध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो आपको ये जानकारी दे दें। जहां देखिए किस तरीके से जो भारत पाक सीमा है उस पर संदिग्ध ड्रोन दिखा है और करीब 2 मिनट तक ये ड्रोन यहां पर नजर आया है। भारत पाक सीमा पर 2 मिनट तक ये ड्रोन, और कहा जा रहा है कि ये ड्रोन जो है वो कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकता है। और देखिए ये पहला मौका है नहीं, ड्रोन के जरिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें होती रही हैं और एक बार फिर ड्रोन भेजे जाने का शक है। तो सांबा जिले में संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। पाकिस्तान से ड्रोन भेजे जाने का शक है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। और देखिए लगातार जो हमारी टीम है वो तैनात है, चाहे वो LOC हो LAC हो, तमाम तरीके से जो टीम है उसकी कोशिश है कि कोई भी नापाक हरकत पाकिस्तान तो आपको बता दें कि भारत पाक सीमा पर ये संदिग्ध ड्रोन दिखा है। सांबा जिले में संदिग्ध ड्रोन देखा गया है और आपको बता दें कि ये जो ड्रोन है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखा गया है, रामगढ़ सेक्टर के में। अब देखिए ये इसका जो इस्तेमाल है वो किस तरह से होता है ये देखना होगा आने वाले समय में। लेकिन आप देखिए कि ये नया नहीं है। ड्रोन के जरिए जो पाकिस्तान है वो जासूसी करता रहा है। और अजय हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है इस ड्रोन के बारे में? क्योंकि देखिए ये पाकिस्तान है अजय, और यहाँ से ड्रोन कोई पहली बार नहीं भेजा गया, पहले भी कई बार इस तरह की गतिविधियाँ हुई है। क्या जानकारी मिल पा रही है इस ड्रोन के बारे में? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो जानकारी है उसके मुताबिक सांबा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में एक डिफेंस इंस्टॉलेशन के ठुक ऊपर ड्रोन देखा गया और उसी के बाद से लगातार तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पहले से इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी अगर संदिग्ध मूवमेंट इलाके में हो तो उसे देखा जा सके। ऐसे में ये जो इलाके हैं जहाँ पर बॉर्डर पर ड्रोन देखा गया है उसके बाद भी BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इलाके में तलाशी अभियान को चला रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी अगर ड्रोन के जरिए यहाँ पर हथियारों या ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश की गई हो उसको जो है तुरंत जो है वो ढूंढा जा सके। रामगढ़ सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका पहले भी सुर्खियों में रह चुका है, जहाँ कई बार आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है कि अगर कोई भी खतरा यहाँ पे है तो उसे ढूंढ निकाला जा सके। पहले से लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी जो हैं वो इस इलाके में जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल करवाने की पाकिस्तान कोशिश कर सकता
जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं इन तमाम इलाकों में छुपे हुए आतंकियों को पूरे तरीके से मार गिराना और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की कोशिश है। आप देखेंगे ये तस्वीरें जहां पर तलाशी अभियान लगातार चल रहा है और तलाशी अभियान में इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई आतंकी है, अगर कोई यहाँ कोई संदिग्ध है या फिर ड्रोन ड्रॉपिंग कोई करने की कोशिश की गई है तो उससे कहीं ना कहीं निपटा जा सके, क्योंकि पाकिस्तान सेना लगातार ऐसे प्रयास करने की कोशिश कर रही है कि जिससे जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ कराई जा सके। ड्रोन का इस्तेमाल ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग के लिए किया जाता है और इसी ड्रोन के जरिए बीएसएफ की मूवमेंट को या सुरक्षा बलों की मूवमेंट को भी देखने का प्रयास पाकिस्तान करता है, ताकि वो देखें कि अगर कोई लूप होल है, कोई अगर ऐसी स्कोप है तो यहाँ पे से घुसपैठ को करवाया जा सके। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ जो है वो लगातार डटी हुई है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी हरकत पाकिस्तान की जो है उसे यहाँ नाकाम किया जा सके। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अजय देखिए ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की घटना जो है वो अंजाम दी जा रही है, और ख़ास करके तब जब हमने देखा है पहलगाम हुआ है, उसके बाद दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद लगातार इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां, क्योंकि हमने देखा है कि घुसपैठिए भी अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं मैसेज पहुंचाने की। क्या पता ड्रोन भी उसी का एक जरिया हो, कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो जो आतंकवादी छुपे रहते हैं उन तक। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में खासतौर पे पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल दरअसल 3 चीज़ों के लिए करता है। पहली कोशिश पाकिस्तान की होती है कि इन ड्रोन के जरिए बीएसएफ पर, सेना पर या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है उसको देखा जा सके और ये देखा जा सके कहाँ से घुसपैठ को मुमकिन किया जा सकता है। दूसरी कोशिश पाकिस्तान की होती है सरहद पार से हथियार यहाँ भेजे जा सके, ताकि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी सक्रिय हैं उनको हथियारों का जखीरा पहुँचाया जाए, और कई बार इन हथियार पहुँचाने की कोशिशों को नाकाम किया गया है। ऐसे ही कई हथियार जो है वो पकड़े भी गए हैं। और तीसरा जो कोशिश प्रयास पाकिस्तान का होता है वो ड्रग्स को यहाँ पहुँचाने का होता है, और ऐसे में इन ड्रग्स के जो यहाँ पहुँचाने का मकसद जो है वो नार्को टेरर मॉड्यूल पाकिस्तान का है, वो इसमें चलता है। दरअसल पाकिस्तान जानता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को जो